दोस्तों, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 दिनों में इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए दिल्ली वासियों को हैरान कर दिया। रविवार सुबह वो कार्यकर्ताओं के बीच आकर इस तरह की घोषणा करेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब अगले 2 दिनों में बैठक के बाद नए सीएम के नाम पर फैसला किया जाएगा। लेकिन जब से केजरीवाल ने इस्तीफे की बात की है, सियासी फिजाओं में एक नया ही सवाल तैरने लग गया है कि केजरीवाल नहीं तो कौन। दरअसल देश की राजनीति में जब भी किसी सीएम को अपरिहार्य स्थिति में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है, तो फिर किसी ऐसे चेहरे को सीएम बनाया गया जिसका नाम कभी फ्रंट में था ही नहीं, लेकिन वो था सीएम का बेहद करीबी व्यक्ति। बिहार और झारखंड में ऐसे ही उदाहरण देखने को मिले हैं। जब पूर्व सीएम लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में गिरफ्तारी पर पत्नी राबड़ी देवी को रातों रात बिहार की कमान सौंप दी थी, तो वहीं हाल में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनवरी में अपनी गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को उत्तराधिकारी बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के भी खराब प्रदर्शन के कारण नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने करीबी जीतन राम मांझी को राज्य का 23वां सीएम बनाया था। ऐसे में यहाँ भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के किसी ऐसे चेहरे को कमान सौंप सकते हैं जो उनका करीबी तो है, लेकिन उस पर फिलहाल किसी का फोकस नहीं है। इस बीच बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। इन 2 दिनों में वो विधायकों को मनाएंगे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अगला सीएम बनाया जाए। हालांकि इस संदर्भ में खुद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये आधिकारिक रूप से कहा था कि उनकी पत्नी को राजनीति में आने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन प्रश्न वही है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसे 2 दिन बाद सीएम केजरीवाल अपनी जगह राज्य की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसे में 3 नाम प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आते हैं: मनीष सिसोदिया, आतिशी या सौरभ भारद्वाज। दरअसल केजरीवाल के बाद दिल्ली में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज बड़े चेहरे हैं। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों ने ही सरकार का कामकाज संभाला था, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अब जेल से बाहर है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो पद नहीं संभालेंगे जब तक जनता की अदालत से फैसला नहीं आ जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों में से किसी को दिल्ली की कमान मिल सकती है? दोनों यानी आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आप देख रहे थे कार्यक्रम खबर दिल्ली से। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।